जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जय जगन्नाथ के साथ एक नए वीडियो का शुरुआत। मिथुन लग्न। रथे तो भावनं दृष्ट्वा पुनर्जन्मं न लभ्यते। आगे आ रहा है प्रभु श्री जगन्नाथ का रथ यात्रा। कई कोने में अगर आप हो भी कोशिश करें एक बार आके देखने के लिए। एक बार रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्मं न लभ्यते। रथ के ऊपर होते हुए प्रभु जगन्नाथ को एक बार दर्शन कर लोगे, मुख्य ही मिल जाता है, अनादर जन्म नहीं लेना पड़ता है। मिथुन लग्न मेरा प्यारा लग्न है। इसको संक्रांति हिसाब से देखें, 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का ये वीडियो 2024। कर्क संक्रांति इस बार पड़ता है। अन्न संक्रांति का मोमेंट टाइमिंग है 11:29। मैंने दिल्ली का टाइम लिया। ट्यूसडे पड़ता है। अन्न संक्रांति में चंद्रमा तुला साइन में बिलोंग्स करता है। संक्रांति नक्षत्र विशाखा पड़ता है। अन्न सूर्य का दक्षिणायन, जैसे यहां से सूर्य का दक्षिणायन मकर संक्रांति के बाद यहां से सूर्य उत्तरायण होते हैं। और इसमें प्लैनेटरी पोजीशंस, दृष्टि जो कि एस्पेक्टेशन होता है, नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से। प्यारे मिथुन लग्न, 4 साल हो गया, अब जुड़ते बहुत हो। आगे 22 जुलाई को मेरा बर्थडे है। जैसे हम मनाते हैं मिलके ये बर्थडे को हमेशा, इस बार ऐसा ही होने जा रहा है। वही दुर्गा सप्तशती चंडी, आहुति, हवन, ब्राह्मण भोजन, दान और वही 11 बार एकादश रुद्री रुद्राभिषेक। इसमें और बाकी जो प्रक्रिया होते हैं, गणपति पूजन, बंधन, आवाहन, सारे चीज। बस आपका नाम, राशि, लग्न और गोत्र जैसे बीते बार सब भेजे थे, इस बार भी भेजे, जुड़े रहे। अगर कोई नया वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम तो आप जोड़ सकते हैं। 22 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का ये लाइव सेशन टोटल रहेगा। और मैं खुद ही माइक पे आपका नाम, राशि, लग्न और गोत्र प्रोनाउंस करूंगा। कोशिश करें उसी दिन फास्टिंग रखने का, क्योंकि आपका नाम से, लग्न से ही वो पूजन होता है। बीच में कोशिश करें फ्रूट जूस वगैरह में काम चला लेने का। कहीं बिजी शेड्यूल लाइफ है, अगर वीडियो आप लाइव में ना देख पाओगे तो 10 मिनट क्यों ना हो बीच में देख लीजिएगा, बहुत पुण्य का फल मिलता है इसमें। और जो 300 रुपया भेजने का ही नंबर है, ये व्हाट्सएप का भी है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का। इसमें पेमेंट करने के बाद एक स्क्रीनशॉट जरूरी, ताकि आपको सीरियल नंबर इमीडिएट मिल जाएगा। और कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, वहां पर एक टॉयलेट कम बाथरूम बनाया जा रहा है, जो कि आधा अधूरा तक पड़े हैं। कहीं आपका शुक्र अगर अफेक्टेड है बाय द राहु, बाय द चंद्रमा, शुक्र चंद्रमा पीड़ित है, तो ये जो बाथरूम कम टॉयलेट है वो ओनली फीमेल लोगों के लिए ही है। अगर इस तरह का सिचुएशन आपका पत्री में कहीं है तो इसमें आप कंट्रीब्यूशन ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो कि आपका कंट्रीब्यूट मनी उसी में लगेगा। एंड वो बाथरूम टॉयलेट फॉर ओनली द फीमेल्स ओनली। कोई मंदिर जाए तो किसी को लगता है वो अगर मेल है तो कहीं ना कहीं कैसे भी मैनेज कर लेता। कहीं वो अगर महिला है, एक लड़की है, तो सोचिए कम से कम वो सिचुएशन कैसा लग रहा हुआ होगा। एंड अगर शांति से, आराम से, सम्मान के साथ उसको यूज करे तो उसका जो असर होता है ना, यूनिवर्स को जो जाता है, वो डायरेक्टली आपके ऊपर आके पड़ता है, वो पुण्यबल। मिथुन लगना, ये 3 नंबर है आपका। 1 नंबर यहां पर लॉ लिखा होगा, या तो ASC लिखा होगा, या तो 1 नंबर लिखा होगा। आपका 2nd हाउस में शुक्र, सूर्य और बुध, 3rd हाउस खाली, 4th में केतु, 5th हाउस में चंद्रमा, 6, 7, 8 खाली,
सॉरी, 6, 7, 8 खाली। 9th हाउस में शनि अभी बकरी का पोजीशन, 10th में राहु, 11th खाली, एंड 12वां घर में बृहस्पति और मंगल अभी ट्रांजिट में है। लग्न लॉर्ड आपका बुद्धदेव, बुद्ध यहाँ 2nd हाउस में सूर्य के साथ। देखिए, बुद्ध कभी कंबिस्ट नहीं होता है, कभी अस्त नहीं होता है, कई अथर्व का ये मानना है। क्यों? बुद्ध हमेशा नजदीक रहते हैं सूरज का, और जिस साइड बुद्ध का सूरज की तरफ होकर रहता है उस साइड हाईली टेम्परेचर मेंटेन करता है, लेकिन अनदर साइड में उसी हिसाब से एकदम लो टेम्परेचर हो जाता है। सो इसलिए उसको डुअल प्लैनेट भी कहा जाता है। लेकिन मायने रखता है बहुत आपका 5म भाव का अधिपति शुक्र 2nd हाउस में सूर्य के साथ, धन की भाव में, परिवार की भाव में अभी सूर्य के साथ। जस्ट सूर्य का एंट्री 0.01 में है ये टाइमिंग में, एंड शुक्र 11°.43 में है। सो 5म भाव भी अब कंबिस्ट से फ्री हो गया। और ये घर के ऊपर राहु का 5वां दृष्टि, शुक्र का अतिमित्र राहु, कहीं राहु का संपत तारा में, साधक तारा में, मित्र तारा में और अतिमित्र तारा में है आपका राहु ये नक्षत्र में, तो बेनिफिटेड टाइमिंग आपके लिए है। और राहु महादशा में शुक्र का अंतर्दशा, या तो शुक्र का महादशा में राहु का अंतर्दशा, ये भी बेनिफिटेड है। बट शुक्र कहीं आपका 6ठा, 8वां और 12वां घर में बैठा है चंद्रमा के साथ, तो दाम्पत्य जीवन में कई लांछित होना पड़ता है। अगर फीमेल का है तो मेल को लांछित होना पड़ता है, मेल का है तो फीमेल को लांछित होना पड़ता है। हर बात में जिसका भी है वो अनदर को टोकता है, रोकता है, मतलब एक अहमियत ना देना, प्रायोरिटी ना देना, ये अच्छी चीज नहीं है। और चंद्रमा का शुक्र का अगर कॉम्बिनेशन है, शुक्र बुद्ध का कॉम्बिनेशन कहीं 6ठा, 8वां, 12वां घर में और राहु का दृष्टि में है, शनि का दृष्टि में है और मंगल का दृष्टि में है, तो अनकैपेबल एट द फिजिकल एक्टिविटीज रिलेशन, तो इसलिए लांछित भी होना पड़ता है। क्योंकि क्लीब एक ट्रांस का प्लैनेट है बुद्धदेव, अनुभोग करने वाला प्लैनेट है शुक्र, ये दोनों साथ युति और इसके ऊपर कोई मालेफिक का दृष्टि, चंद्रमा शुक्र का युति कहीं शनि का दृष्टि, 3रा और 7वां दृष्टि, तो कई लोगों के साथ फिजिकल अफेयर्स, और ये सिचुएशन में अपना उम्र से और ज्यादा उम्र वालों के साथ करना पड़ता है मजबूरन, कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा हो, कितना एजुकेटेड हो, क्या कुछ हो, उसी हिसाब से यूनिवर्स से सब मिलता जाएगा। चले वो टॉपिक को छोड़ दीजिए। और शुक्र अभी 2nd हाउस में है, आपका 5म भाव का अधिपति, इसके ऊपर राहु का दृष्टि बोला। राहु का ये सिचुएशन अगर बनता है तो आपके लिए बेनिफिटेड है। कहीं राहु का महादशा चल रहा है और राहु आपका बद्ध तारा में है और विपत्त तारा में है, 6 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाला है, 6 से 15 तारीख तक, 15 के दिन पूर्णाहुति। एंड ये गुप्त नवरात्र किसी को बताई नहीं जाती है, बोला नहीं जाता है, दिखावा नहीं जाता है, ना कोई सजावट है। अगर कोई करता है, शायद ये साधना के लिए ये गुप्त नवरात्र होता है, कोई करता है तो अपना परिवार वालों को भी बताना नहीं चाहिए। कहीं राहु का इस तरह सिचुएशन में आप गुजर रहे हो, या तो राहु सेंटर मिनिस्ट्री में, मतलब महादशा में,
या तो स्टेट मिनिस्ट्री में, मतलब अंतरदशा में है, तो एक कारगर रिमेडीज, दुर्गा स्तुति कर सकते, दुर्गा कवच कर सकते, दुर्गा बीज मंत्र कर सकते, दुर्गा जी का कुछ भी आप कर सकते, दुर्गा कवच कर सकते। सबसे बेस्ट बेटर दुर्गा सूक्त, वो बोलने में थोड़ा दिक्कत है, क्यों, वो संस्कृत तो है लेकिन वेद से है, उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग सा है, तो हर कोई से ये प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाएगा। बेस्ट रास्ता, मोबाइल में दुर्गा सूक्त लगा लीजिए, दिन में 10-5 बार सुनिए, धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस में आ जाएगा तो बहुत बेस्ट बेटर है। दुर्गा सूक्त बहुत कारगर है। कहीं राहु का अगर पीरियड आप फेस कर रहे हो, और ये राहु आपका 10th हाउस में, जॉब में, अपना प्रोफेशन में, नक्षत्र डिवीजन ये अगर बिलोंग्स करता है, या तो कोई नेगेटिव प्लैनेट का 10वां घर के ऊपर दृष्टि आपका हो जन्म पत्री के ऊपर, जिसका कि अभी महादशा चल रहा है, कई सारे पहलू देखना पड़ता है। ये ऐसे दर्पण की तरह ही है। ज्योतिष एक चीज ना, जन्म पत्री दर्पण है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। कई माइक्रो लेवल तक जाना पड़ता है, कैलकुलेशंस कई माइक्रो लेवल तक जाना पड़ता है, हाफ ऑफ डिग्री में डिफरेंशिएशन आ जाता है, नक्षत्र में बहुत कुछ आता है, नवांश में और बहुत कुछ आता है, अष्टक वर्ग में और बहुत कुछ आता है, दशा महादशा अंतरदशा में और बहुत कुछ आता है। इसमें योग आता है, कई प्रकार का योग, नेगेटिव योग कई प्रकार का, पॉजिटिव योग कई प्रकार का। जैसे पंच महापुरुष बनता है पॉजिटिव योग, वैसे कहीं केमद्रुम योग, कहीं पापकत्रारी योग, कहीं सकटा योग, कहीं दरिद्र योग, कई प्रकार का नेगेटिव योग। हर पहलू के ऊपर देखना पड़ता है बहुत कुछ, ऐसे हवा में नहीं है, और इसके लिए भी एक मूड होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी कंसल्टेशन पे आते हो, बस पंडित जी आप बात कर सकते, यही पूछे। आप पूछ ले तो सर जी अपना टाइम दे रखा था 11:30 बजे, मैंने इसलिए कॉल किया, इसलिए माफी चाहता हूं, क्योंकि ये एक चीज, ये पराविद्या है, कभी कभार ना मन से जो निकलता है वो भी फलित हो जाता है। और ये सब करने के लिए चाहे एजुकेशन कितना लो, कितने भी पढ़ो, कितने क्या कुछ ज्योतिष में घुसो, पीछे कुछ एक पावर का भी ब्लेसिंग चाहिए। ओके, और 12वां घर एक्सपेंडिचर की घर में अब बृहस्पति और मंगल विराजमान है, आपका 7th का और 10th हाउस का ओनर बृहस्पति। कई वीडियो में मैंने इसका वर्णन किया। मिथुन लग्न के लिए बृहस्पति उतना फायदेमंद नहीं है, चाहे वो शुभकारी ग्रह होना क्यों, जो भी देते हैं वो दिखावा के लिए देते हैं। जब नेगेटिव प्रोफाइल में वो ट्रांजिट करते हैं आपके लिए बेनिफिटेड है, तो इसी लिहाज से आपका 7th मतलब पैसा, वेल्थ का, प्रोफेशन का, 12वां घर में ट्रांसफर तो दिखता है, लेकिन पॉजिटिव ही मैनर में, डेपुटेशन दिखता है पॉजिटिव मैनर में। और यहां शनि आपका 9th हाउस में वक्री 8वां घर को अब ट्रांजिट पे है। ये जो टाइमिंग, पूजा पाठ, सिद्धि साधना, कई स्पिरिचुअल जगह ट्रैवलिंग करना, मंदिर, शक्ति मंदिर हो सकता, शक्त मंदिर हो सकता, गणपत्य हो तो गणपति मंदिर हो सकता, कई मंदिर, ज्यादातर शक्ति पीठ, पूजा पाठ करने का मन करेगा, मंदिर जाने का मन करेगा, जाप ताप ये सब में यहां शनि ये सब दिलाएंगे। ये शनि का जो 135 दिन का टाइमिंग, जो कि 15 नवंबर तक, अगर ऐसा कुछ आप छोड़ दिए थे, अब आप शुरुआत कर सकते, क्योंकि शनि का यहां ट्रांजिट मतलब ये 8 हाउस का फुलफिलमेंट आपको दिलाएंगे। 8 हाउस का फुलफिलमेंट, साधना कुछ था, आधा अधूरा था, उस रास्ते पे हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड फायदा बेनिफिट मिलने को था, हाथ से चुक गया था,
वो भी अधूरा पड़ा है, उसी में फोकस करिए। और बेसिकली भाग्य में भी शनि, जो कि कारकत्व तो नहीं है सूर्य का, और भाग्य भाव मीन्स सूर्य द पिता, पापा, ये हाउस कंप्लीटली ध्यान रखे। अगर दूरी में हो, कुछ भी टेलीफोन कॉल आए तो ठीक, या तो अगर विदेश में आप हो, दिन में 1-2 बार कम से कम फोन करिए। ये शनि का जो पोजीशन, और 4th हाउस में केतु, और ये केतु अभी चंद्रमा का नक्षत्र, मीन्स आपका सेकंड, पैसा का, वेल्थ का नक्षत्र चंद्रमा का 4th हाउस में है, सुख भाव में। केतु सुख देने का प्लैनेट नहीं है, शनि स्पिरिचुअलिटी को की ओर आपको खींचेंगे, और राहु आपका ये भी साथ देंगे यहां शनि का। और 12वां घर एक आइसोलेशन, एक खुद को अलग रखना कुछ अचीवमेंट के लिए, आपका सोच, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड को कंसंट्रेशन करने के लिए, जो कि डिस्टर्ब पड़ा हुआ है। सुख शांति कुछ नहीं है, इतने उलझने में आप फंसे हो, इतने टेंशन में हो, फ्री होना आप चाहोगे, छुट्टी लेके चले कहीं घूमे, कोई पिलिग्रिमेज, कोई मंदिर, कोई, जैसे मेरा टाइमिंग था वो बीते जनवरी महीने में गुवाहाटी वगैरह, और इसी महीने में अम्बुबाची मेला जा नहीं पाया, शायद माँ का इच्छा नहीं था मेरे पर। 19 तारीख को घर से निकला पूरा एकदम कि जा तो नहीं पाया माँ के पास, कम से कम ये उड़ीसा में जितने सारे माँ का तंत्रपीठ है, शक्तिपीठ है, चले ट्रैवलिंग में घर से निकलते हैं। अचानक निकला, अचानक गया, बस। घटागां तारिणी पहला टारगेट था, वहां से समलेश्वरी संबलपुर, एसी बस का टिकट तो लिया लेकिन सीट नहीं, और ड्राइवर का जो केबिन उसी में, नाइट कोच बस में। इंटेंशन माँ को दर्शन करना, क्या है, कैसे है, मैं कैसे जा रहा हूं, मेरे को सीट मिला नहीं मिला, खाया नहीं खाया, उससे फर्क नहीं है। फिर भुवनेश्वर वापस, उसके नेक्स्ट डे मन नहीं करता है घर में रहने के लिए, उसका नेक्स्ट डे हमारा ये पूरी जगन्नाथ मंदिर के की ओर जो रास्ता लेफ्ट टर्न, लेफ्ट साइड में, और एक रास्ता नीमापड़ा होके काकड़पुर मंगला जाने का, और वो बीच में पड़ता है माँ बराही का मंदिर। इंटरनेट पे सर्च किया कि उड़ीसा में है या नहीं, जगन्नाथ मंदिर में है, लेकिन एक सिंगल शक्तिपीठ कहाँ है, तो मिला नीमापड़ा के पास में। एक्सप्लोर करता हूँ वीडियो के माध्यम से, कब आप आइएगा। माँ दुर्गा जी के पास जाने के लिए कई सारे प्रोटेक्शन है, ऐसे आप जाओगे तब तो, मतलब ये एक कमांडर रेजिमेंट है, कमांडर की तरफ जाने के लिए गेट से तो आपको सिपाही मिलेंगे, उसके बाद तो और कोई आपका चेक करने वाला मिलेंगे, कई सारे देकर जाना पड़ेगा आपको। और माँ बराही, द फीमेल कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ दुर्गा, वशीकरण में टॉप लेवल का पावर जो साधना करते हैं लोग, एक बार आशीर्वाद मिला तो बहुत पावरफुल चीज है माँ बराही। उसी के मंदिर गया, बहुत आनंद, बहुत शांति मिला मेरे को, बस। उसके बाद काकड़पुर मंगला, वैसे चलता है ऐसे चलते है, ये रूटीन बहुत अच्छा लगता है। सो ये टाइमिंग है अभी, इसका मतलब नहीं मेरा मिथुन लग्न है मेरा लग्न कुछ और है। इसका मतलब नहीं कि इतना देवीपीठ शक्तिपीठ में ट्रैवलिंग कर रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि मेरा मिथुन लग्न है, लेकिन मेरे लिए प्यारा लग्न है मिथुन लग्न, ये तो आप लोग जानते हैं। सो ये है। और 5वां घर का ओनर शुक्र अभी सेकंड हाउस में है, ये एकेडमिकल एजुकेशन, इसके ऊपर राहु का 5वां दृष्टि, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या है, थोड़ा डाइवर्स माइंड आपका फ्लक्चुएशन या डाइवर्ट होने का टाइमिंग है। ये राहु जब तक आपका 10वां घर में है, लेकिन शुक्र ज्यादा दिन यहां रुकेंगे नहीं। शुक्र का नेक्स्ट सिंह साइन को आ जाएंगे आपका 31 जुलाई तक।
उसके बाद शनि का 7वां दृष्टि को आ जाएंगे, जो कि आपका भाग्य भाव में बकरी है, वो अलग सा रिजल्ट है। लेकिन शुक्र का 5वां दृष्टि जब तक है, स्टूडेंट्स एक कंसेंट्रेशन लेने में थोड़ा दिक्कत परेशानी। और वीडियो में क्या क्या सेक्शन रह गया मुझे पता नहीं, शायद छोटा वीडियो आज, पता नहीं आज लंबा नहीं हुआ, 1 घंटा होना चाहिए मिथुन लग्न का, पता नहीं और क्या छोड़ दिया। ऐसा तो कुछ नहीं। चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट लगने से। एग्जैक्टली जो संक्रांति का संक्रमण का टाइमिंग, इसी टाइमिंग में चंद्रमा है तुला साइन में। लेकिन ये 16 जुलाई को 7:51 PM में 11:29 AM लिया। 11:29 से 7:51 PM तक वो तुला साइन में है। आपका पंचम भाव में चंद्रमा, ये बेस्ट डे है, कोई संक्रांति है, ठीक डेट है आपके लिए। जब वृश्चिक आ जाएंगे, ये घर चंद्रमा का नीच का है, बृहस्पति का मंगल का 7वां दृष्टि में है, तो कोशिश करें कहीं से क्रेडिट मत करिए, उधार मत लाइए, या तो दीजिए मत, कसस रहे उसी के ऊपर। स्वास्थ्य से फोकस करें। इसको क्रॉस देता हूं क्योंकि 12 का घर का ओनर आपके लिए बृहस्पति, 6ठा घर आपका नेगेटिव घर, चंद्रमा आपका मारक है, 6 हाउस को ट्रांजिट है, और मंगल आपका 6 हाउस का ओनर ऑल्सो। कई लिहाज से ये राहु का 9वां दृष्टि, ये हाउस ट्रांजिट 6 हाउस। कब तक? 19 तारीख 3:25 सुबह तक। टाइम ठीक नहीं है, डबल क्रॉस नहीं, ट्रिपल लेता हूं। मकर साइन 21 जुलाई टच करेंगे, 7:27। ये आपका 8वां घर। शुक्र का दृष्टि, सूर्य का दृष्टि, बुध का दृष्टि, 8वां घर, और एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी का। केतु का है, सॉरी, केतु का 5वां दृष्टि। सो यहां पर स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ और आपका बढ़ेगा। मेरे हिसाब से उसको तो टिक मार्क देना है, लेकिन किसका हिसाब से क्या है, इसलिए क्रॉस देता हूं। कुंभ साइन में शनि है, बकरी का पोजीशन 23 जुलाई 9:20 सुबह तक। 20 दोष बनता है, शनि रेट्रोगेशन बहुत पावरफुल है, निचोड़ देंगे यहां चंद्रमा को, और ये भाग्य भाव। किसी पॉजिटिव प्लैनेट का दृष्टि भी इसी घर के ऊपर नहीं है। सो ये डेटेड बिल्कुल मानसिक तौर पे ठीक नहीं, मायूसी, डिप्रेस, एक वजन चिंतन के साथ रहोगे। मीन साइन वही राहु, जॉब प्रोफेशन में जितने हो सके कसस हो रही है, ये भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर मेष साइन 11th हाउस को जब चंद्रमा आए, तो शनि का 3रा दृष्टि, लेकिन शनि का वक्री दृष्टि इस तरफ है, तो आया भाव में चंद्रमा कुछ तो बेनिफिटेड दिलाएंगे, लेकिन उतना कुछ नहीं है, एक टिक देता हूं। फिर वृषभ, यहां मंगल और बृहस्पति के साथ आ जाएंगे। बृहस्पति के साथ होने से गजकेश्वरी योग बनेगा, लेकिन यह 12वां घर। पैसा का तो एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन एक सही मायने में, लेकिन खर्चा करने किसको अच्छा लगता है, इसके लिए एक क्रॉस। 31 जुलाई मिथुन साइन 10:15 तक टच करेंगे लग्न आपका। कुछ प्लैनेट क्या कुछ पोजीशन में है, लग्न हमेशा शुभ होता है, ट्रिपल टिक। 3 अगस्त कर्क साइन टच करेंगे 5:41, और यहां सूर्य के साथ, बुध के साथ, शुक्र के साथ नियर बाय अमावस्या की टाइमिंग है। ये 2nd हाउस आपका, राहु का 5वां दृष्टि। बेनिफिटेड रहोगे, बेनिफिटेड रहोगे, लेकिन रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान दें।
एक क्रॉस पहले, उसके बाद ठीक। 5 अगस्त सिंह साइन 3:21, थर्ड हाउस आपका, शनि का 7वां दृष्टि। कम्युनिकेशन स्किल को इतना स्ट्रांग करके रखे ताकि उसमें कुछ पॉजिटिविटी निकले। वैसे क्या कुछ बात के माध्यम से किसी को मत कहिए। कन्या साइन 8 अगस्त 3:14 AM, केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि और बृहस्पति का 5वां दृष्टि। सुख में कुछ कमी, सुख में कुछ कमी। तुला साइन 10 अगस्त 4:18 PM, पंचम भाव है, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, तो हर क्रिएटिविटी के एंगल में आपके लिए बेस्ट डे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों से भी गुड न्यूज मिलेगा। एक टिक, डबल टिक। वृश्चिक, चंद्रमा का नीच का जगह 13 अगस्त को 4:15 तक पहुंच जाएंगे। दृष्टि मंगल का, दृष्टि बृहस्पति का, गजकेसरी योग बनता है। वही बात, क्रेडिट मत लाइए, पैसों के मामले में थोड़ा कसस रहे, नहीं तो लॉस खाओगे। शरीर के ऊपर ध्यान रखें, छोटा मोटा कोई पानी से रिलेटेड इन्फेक्शन ना हो। 15 अगस्त धनु साइन 12:52, 7वां घर, दृष्टि मंगल का। दाम्पत्य जीवन में माहौल को ठीक रखे, फालतू का गुस्सा मत करिए, नहीं तो वो बात बहुत बढ़ सकता। पार्टनरशिप का बिजनेस है तो समांतराल हिसाब से बातें करें, नहीं तो ठीक नहीं। मकर साइन 17 अगस्त 5:28, वही अष्टम भाव, फिर से स्पिरिचुअलिटी, दृष्टि यही है सूरज का, शुक्र का। सो कुछ शॉर्ट जर्निंग डिस्टेंस टुवर्ड्स द प्लेस एट वेयर द मंदिर या शैवपीठ या तो शक्तिपीठ। क्यों? श्रावण महीना ऑलरेडी कंटिन्यूड है और 19 से 21 एग्जैक्टली उसके बाद 22 जुलाई मेरा बर्थडे है। मकर कुंभ में जब चंद्रमा ट्रांजिट रहेंगे, और मिथुन लोग जातक के लिए वो 2 डेट्स ठीक नहीं। तो इन दिस रिगार्ड मेरा कहना का मतलब, वो 2 दिन पूरा का पूरा कंसेंट्रेशन रखे, माँ के चरणों में ध्यान रखे, जुड़े पूजा से, कंट्रीब्यूट कुछ करे या ना करे और परमिटेड, लेकिन लाइव देखे, वो मंत्र को गहराई से सुने, वो वाइब्रेशन को सुने, मन में शरीर में कुछ पॉजिटिविटी एनर्जी को क्रिएट करे, ताकि शरीर में जो नेगेटिव एनर्जी वो अपने आप भागना शुरू हो जाएगा। आज के लिए इतना। मेरे प्यारे मिथुन लग्न, रखते हैं। जय जगन्नाथ। फिर अगले महीने मुलाकात होगा, लाइव सेशन के दिन मुलाकात होगा। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मिथुन लग्न का बारी आता है, थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, नमन करता हूँ।